मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमेक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर 12वें अध्याय का भाग 3। जब भूलना लाभदायक होता है। कभी कभी विस्मृति हमारे लिए लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण होती है। स्मृति विलोप होने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारी ग्रहण करने की धारणा और क्षमता सतत बनी रहती है। भूलते जाने की इस क्रमिक क्रिया के कारण हमारे मस्तिष्क से स्नेह स्नेह भावनाओं और संवेगों का प्रभाव कम होता जाता है। परिणाम स्वरूप हम जीवन की समस्याओं और क्लेशपूर्ण अनुभवों को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, वैर या अन्य संवेगों को भूलकर हम विध्वंसकारी भावनाओं के जन्म पर नियंत्रण रखते हैं। नए अनुभवों के आधार पर नए जीवन मूल्यों की स्थापना और धारणा की क्रिया विस्मित प्रतिक्रिया के चलते रहने पर ही संभव है। जीवन के कटु अनुभवों को भूलने व विस्मृति सहायता करती है। मानव जीवन में समय समय पर पैदा हुई अप्रिय स्थितियों को भी साफ करते रहना होता है और इसका एक ही तरीका है, भूलो और क्षमा करो। क्षमा प्रार्थना और आत्म सुधार द्वारा संभव है। याद रखें, भूले बिना क्षमा नहीं किया जा सकता। जीवन की कड़वी बातों को भूल जाने की क्षमता और दूसरों की गलतियों को सरल भाव से भुला देने की आदत जिंदगी को आनंदपूर्ण बना सकती है और सबसे बड़ी और सबसे पुख्ता गारंटी है। क्या याददाश्त बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, याददाश्त बढ़ाई जा सकती है। जितना हम सोचते हैं और जितना हम जानते हैं, मानव मस्तिष्क उससे कई अधिक सीखने और याद रखने में सक्षम है। स्मृति एक कला है। प्रयास, अभ्यास एवं सरल तकनीकों के माध्यम से स्मृति को विलक्षण बनाया जा सकता है। जिस प्रकार अभ्यास द्वारा कम बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी कला को विकसित कर लेता है, उसी प्रकार अभ्यास के जरिए स्मृति का विकास किया जा सकता है। स्मरण शक्ति के विकास के लिए रुचि, विश्वास, कल्पना, एकाग्रता और अवलोकन के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्मरण शक्ति के विकास हेतु तनाव मुक्त और प्रसन्न मन होना बहुत आवश्यक है। आने वाले अध्ययनों में हम स्मृति विकास में सहायक कुछ अन्य तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे। स्मृति विकास में सहायक इन तकनीकों के अध्ययन से पूर्व कुछ अन्य बातें जाननी आवश्यक हैं। स्मृति विकास की तकनीकों द्वारा आपकी याददाश्त तो बढ़ती है, किंतु इनके द्वारा आपकी चहुमुखी स्मृति का विकास होना तय मत मानिए। ये आपके द्वारा चाही गई दिशा में स्मृति विकास में सहायक होंगे। निर्णय आपको स्वयं लेना है कि आपकी परम आवश्यकताएं क्या हैं। क्या आप चेहरे याद रखना चाहते हैं? क्या आप अंकों को याद रखना चाहते हैं? क्या आप व्यवसाय के संबंधी जानकारी की याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, सर्जन की प्राथमिकता ये होगी कि वह मानव शरीर की हड्डियों, ऊतकों, आंतरिक संरचना, सर्जरी और औजारों आदि के नाम याद रखें। साथ ही वह दवाइयों के नाम, मरीज के रोग की जानकारी तथा मेडिकल कॉलेज में की गई पढ़ाई को याद रखना चाहेगा। साधारण विषयों की याददाश्त दूसरे क्रम पर होगी। हॉबी से संबंधित उसकी स्मृति क्रम में और भी पीछे होगी। इसी प्रकार आपको लक्ष्य एवं अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। ये संभव है कि जिस व्यक्ति को पाई का मान 40,000 स्थानों तक याद हो, वह कार की चाबियां घर में भूल जाए। पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें और फिर स्मृति विकास की मूलभूत आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए विश्वासपूर्वक
इन तकनीकों का अभ्यास करें। इनका अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा। एक ही बार में सब तकनीकों को आजमाने का यत्न ना करें। अभ्यास करते जाएं तथा इनके चमत्कारी गुणों से लाभ उठाएं। क्यों धोखा देती है स्मृति? क्या आपने कभी इस बात पर मनन किया है? जब हमें याददाश्त की चरम आवश्यकता होती है, स्मृति क्यों धोखा दे जाती है? परीक्षा के समय, सीमित समय में रात को सब कुछ अच्छी तरह याद करने के बावजूद परीक्षा हॉल में हम मुख्य बिंदु क्यों भूल जाते हैं? कई बार चाहते हुए भी हम चेहरों व नामों को क्यों नहीं याद रख पाते? ऐसे अवसरों पर हमें क्यों कहना पड़ता है, मिले तो हैं, देखा भी है, पर याद नहीं आ रहा? हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है। इस बारे में हम कई रूपों में चर्चा करते आ रहे हैं। फिर भी बिंदुवार रूप से स्मृति विस्मृत या कमज़ोर होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। रुचि का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति अपनी के हिसाब से होता है। किसी की खेल में, किसी की घूमने में, तो किसी की पढ़ाई में। खेलों में भी रुचि के विषय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे ताश, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। अपनी रुचि वाले विषयों पर हमारी स्मृति अधिक स्थायी होती है और अरुचिक विषयों पर अस्थायी। किसी नेता के भाषण में यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप भाषण सुनने के तुरंत बाद ही उसके मूल बिंदु भूल जाएंगे। इसके विपरीत यदि क्रिकेट में रुचि हो तो संभव है कि सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के अनेक रिकॉर्ड आपको स्थायी रूप से याद हों और आप इन्हें कभी भी कहीं भी दोहरा सकने में सक्षम हों। अंत दीर्घ स्मृति के लिए आवश्यक है कि हम विषय वस्तु में रुचि रखें। यदि आपको भौतिकी विषय में रुचि नहीं है तो आप इसे याद रखने में असमर्थ होंगे और आपको ये विषय कठिन प्रतीत होंगे। किंतु इसमें रुचि जागृत होते ही भौतिकी के आंकड़े व तथ्य आपको मामूली बातें प्रतीत होने लगेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बनाए रखकर हम विस्मृति की आवश्यकता से बच सकते हैं। हमारा मानसिक विकास रुचि के संक्षेप होता है और रुचिकर विषयों पर अधिगम और अधिगम का स्मृति के रूप में स्थानांतरण सरलता से होता है। एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता और ब्रेन पावर का अंतर संबंध पूर्व में बताया जा चुका है, फिर भी इसे संक्षेप में एक बार आपके लिए दोहरा देते हैं। दोहराव क्या है, महत्व है, इसे आगे पढ़ें। एकाग्रता ही हमारी स्मृति का आधार है। एकाग्रता, अवधान, ध्यान समानार्थक शब्द हैं। शिक्षा और स्मृति में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना पर एकाग्र नहीं होंगे, वह हमारी स्मृति में दीर्घ स्थान नहीं बना पाएगी। ध्यान नहीं देने पर पार्टी में मिले व्यक्तियों के नाम कुछ पल के बाद ही हम भूल जाएंगे। एकाग्रता के अभाव में पुस्तक को घंटों आँखों के सामने रखकर पढ़ने पर भी उस विषय वस्तु हमें याद नहीं रख पाएंगे। ये सब एकाग्रता के अभाव का परिणाम है। एकाग्र बने रहने पर स्मृति में धारणा की प्रक्रिया सरल व स्पष्ट होती है। इस समय मस्तिष्क की समस्त चेतना शक्ति विषय वस्तु पर केंद्रित हो जाती है। अंत स्मृति के जो चिन्ह मस्तिष्क में उभरते हैं वह स्पष्ट और दीर्घकालीन होते हैं। एकाग्र रहने पर सीखने की प्रतिक्रिया सरल हो जाती है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों मुनियों द्वारा एकाग्रता पर प्रारंभ से ही बल दिया गया है। मेडिटेशन या ध्यान ऐसी ही एक क्रिया है जिसकी मदद लेकर हम स्मृति को प्रखर बना सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक थकान, श्रम कोई भी हो, शारीरिक या मानसिक, इसके उपरांत
ऊर्जा में कमी आती है। शारीरिक श्रम में शारीरिक थकान होती है और मानसिक श्रम में मानसिक थकान होती है। दोनों ही स्मृति के लिए हानिकारक हैं। यदि शारीरिक श्रम अधिक किया गया है तो पेशियां कमजोरियों के कारण शरीर थकावट महसूस करेगा। इसके लिए विश्राम की आवश्यकता होगी ताकि पेशियां शक्ति कार्य के लिए पुनः तैयार हो सकें। मानसिक थकान लगातार मानसिक कार्य करने से होती है। ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता एवं मानसिक कार्य में प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। निश्चित समय के विश्राम के उपरांत मस्तिष्क पूर्ण सजग हो जाता है और पहले की भांति ही कार्य करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।